Hello PT candidates, this is Umar Azam and I am a PT expert working at Topeka Consultants, and in this recording I will be providing you with information about the fourth task in module number 3, the name of which is highlight correct summary. So highlight correct summary basically आपके PT test के अंदर जो module number 3 है उसका fourth task होता है, and the description of this task is that a recording consisting of about 30 to 90 seconds will be played in the candidate's headsets. यानी कि कैंडिडेट के हेडसेट के अंदर इस टास्क के लिए एक रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी विच विल रेंज इन बिटवीन 30 to 90 सेकंड्स, यानी आधे से 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है। अब इस रिकॉर्डिंग में बेसिकली कैंडिडेट को एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ टॉपिक, देन रिगार्डिंग दैट टॉपिक कैंडिडेट को सेवरल डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कैंडिडेट को एक कंक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है। सो कैंडिडेट मस्ट लिसन टू दिस इंटायर लेक्चर, कैंडिडेट ने इस लेक्चर को सुनना होता है, इसकी ये डिटेल्स, कंक्लूजन, टॉपिक के सारे मेन पॉइंट्स को याद रखना होता है, एंड देन ऑन दोज बेसिस कैंडिडेट की स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं। दीज आर बेसिकली द समरीज ऑफ द लेक्चर जो कैंडिडेट के हेडसेट में प्ले की गई थी। सो आउट ऑफ दिस 4 समरीज 3 समरीज आर रॉन्ग एंड 1 समरी इज करेक्ट, एंड द कैंडिडेट्स मेन टास्क हियर इज टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द करेक्ट समरी। यानी कि कैंडिडेट ने पहले रिकॉर्डिंग को सुनना होता है, लेक्चर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को याद रखना होता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैंडिडेट ने उस समरी को सिलेक्ट करना होता है जो रिकॉर्डिंग को बेस्ट समराइज करती है यहाँ पर। हेंस द नेम ऑफ द टास्क हाईलाइट करेक्ट समरी। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन हियर इज कि आपने इस टास्क को बेसिकली आंसर किस तरह से करना होता है। द फर्स्ट स्टेप हियर इज दैट अ 3 seconds काउंटडाउन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द कैंडिडेट्स स्क्रीन। ये काउंटडाउन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन 3 सेकंड्स के बाद कैंडिडेट की रिकॉर्डिंग हेडसेट में प्ले कर दी जाएगी। सो द पर्पस ऑफ दिस 3 seconds काउंटडाउन इज दैट द कैंडिडेट कैन प्रिपेयर टू लिसन, और कैंडिडेट अपनी रिकॉर्डिंग को मिस आउट ना कर दे। देन वंस दिस 3 seconds आर ओवर, कैंडिडेट की जो रिकॉर्डिंग है वो उसके हेडसेट में प्ले कर दी जाएगी। नाउ व्हेन द रिकॉर्डिंग बिगिंस टू प्ले, कैंडिडेट मस्ट मेक श्योर कि वो रिकॉर्डिंग को बहुत केयरफुली सुने यहाँ पर, बिकॉज द रिकॉर्डिंग इट विल बिगिन टू प्ले ऑटोमेटिकली, विच मीन्स कैंडिडेट रिकॉर्डिंग को स्टार्ट, पॉज या स्टॉप नहीं कर सकता, और कैंडिडेट को की जो रिकॉर्डिंग है दैट विल प्ले ओनली वंस, यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर रिकॉर्डिंग को रीप्ले भी नहीं कर सकता। सो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर कि वो रिकॉर्डिंग को बहुत गौर से सुने, एंड व्हाइल लिसनिंग टू इट कैंडिडेट हैज अ चॉइस कि वो अगर चाहे तो वो इस रिकॉर्डिंग के नोट्स बना सकता है। रिमेंबर दैट एट द सेंटर बिफोर योर टेस्ट बिगिंस द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद अ पेन एंड अ नोटपैड। सो यूजिंग दैट नोटपैड एंड पेन, कैंडिडेट रिकॉर्डिंग के नोट्स बनाना चाहे तो वो बना सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट इज ऑप्शनल, बट ऑफ कोर्स अगर कैंडिडेट नोट्स बनाएगा यहाँ पर तो उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दैट इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट समरी। सो व्हाइल द रिकॉर्डिंग इज बीइंग प्लेड, उसको सुने और उसको या मेंटली याद रखें इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, या आप उसको नोटपैड के ऊपर लिख लें। आफ्टर दैट आपने जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर गिवन 4 समरीज को रीड करना होता है और उनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करते हुए यू मस्ट रिमेंबर कि आपने ऐसी समरी को सिलेक्ट नहीं करना जिसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपको रिकॉर्डिंग में ना गिवन हो, या उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपकी रिकॉर्डिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, राइट, यानी कि फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने मेक श्योर करना है कि आपकी समरी में करेक्ट टॉपिक बताया हुआ हो, उसके अंदर मैक्सिमम डिटेल्स कवर की गई हो। आपने हमेशा ऐसी समरी को प्रेफरेंस देनी होती है, और आपने हमेशा ऐसी समरी को सिलेक्ट करना है। नेवर सिलेक्ट अ समरी जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्डिंग में गिवन नहीं है, जो रिकॉर्डिंग के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सिंपली जिसके अंदर टॉपिक या डिटेल्स कंप्लीट ना हो। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट समरी आपने उसको लेफ्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना होता है, and then your last step for this task is to submit your answer and then quickly move on to your next question. Make sure कि आपने इस टास्क के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता। The reason is that this task only carries a weightage of 2.8%, which makes it amongst the insignificant tasks in the test, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है। Now next comes the scoring section for this task. The scoring criteria here is that each question carries 1 mark. हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, तो अगर आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट करेंगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 0 स्कोर जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा फॉर दैट रॉन्ग आंसर। इसके अंदर जो स्किल असेस हो रही है टास्क में, दैट इज योर लिसनिंग स्किल प्राइमरीली, और आपकी रीडिंग को भी असेस किया जाता है यहाँ पर, राइट, विच मीन्स दैट द ओवरऑल स्कोर फॉर दिस टास्क विल इन्फ्लुएंस योर लिसनिंग मॉड्यूल एज वेल एज योर रीडिंग सेक्शन एज वेल। इस टास्क के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे दैट आर 2 to 3, 2 क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस कैन आल्सो अपीयर इन योर एग्जाम। And although remember that although there is no individual time limit for this task, यानी कि आपने कितना कम या कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करना, that is entirely your choice, but since the weightage of the task is very low तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।